ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे। इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। अभी की सर्जरी यही होगी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बस इन सब में डर ये है कि भाई जी को ना पता चल जाए कि अभीर उनका बेटा है। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मैंने अभीर को उस अभिमन्यु से दूर ले जाने की बहुत कोशिश की, पूरी तैयारी कर ली थी, यूएस भी जा रहे थे, लेकिन एंड मिनट पे यूं मानो जैसे कि किस्मत ही नहीं चाहती कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो। अब ठीक है। आपने क्यों हाथ डाला? हाथ नहीं डालता तो तुम्हारा हाथ आ जाता। ज्यादा लगे क्या? नहीं, आई एम फाइन। आइस लगा लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। जब ये पहली बार मुझे पिक करने आए थे तो लगा ही नहीं था कि ये इंसान अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोच सकता है, और आज ये भैरव जी भी ना मेरी समझ में तो नहीं आते। तेरे पापा कहाँ गए? पता नहीं मम्मा, उन्हें जूते के ही बैठने को कहा। मुझे भाई जी से बात करनी होगी, हम उन्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकते। अभीर बेटा, मम्मा 2 मिनट में आएगी, हाँ यहीं पे बैठा रहे। नहीं मम्मा, पापा भी यही बोल के गए थे कि मैं आपके साथ ही चलूंगा, मुझे हॉस्पिटल में अकेला नहीं बैठना। अभीर अभीर सॉरी मासी, गलती से गड़बड़ हो गई। आरू, I'm so sorry। ये ले, इससे साफ कर ले प्लीज। I'm so sorry। No thanks, I'm good। अक्षरा मैम, 5 मिनट अभीर को एग्जामिनेशन रूम में लेके जाना है। पर क्यों? इसके तो अभी सारे टेस्ट हुए थे ना। हाँ, बस एक नॉर्मल स्कैन करना और इसकी हाइट और वेट मेजर करना। ओके बेटो, इनके साथ जा, संभल के लेकर जाना, और तू भी संभल के रहना, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? आरू, आई एम सॉरी। तू अभीर के ट्रीटमेंट के लिए यूएस जा रही थी ना, तो फिर क्यों नहीं गई? तो कन्विंस थी ना कि वहां पे अभीर को बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, तो फिर अभिमन्यु ने क्या कहा कि तू रुक गई? तुझे पता है ना कि डॉक्टर रॉय जैसे वहां पे और भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो फिर तूने अभिमन्यु की बात क्यों मानी? तू क्यों नहीं गई? क्यों रुक गई? तेरे पास कोई जवाब क्यों नहीं अक्षरा? तू क्यों हमारी जिंदगी में वापस आ गई है? तू हमसे दूर जाने वाली थी ना, तो फिर क्यों नहीं गई? आज मेरे पास भी सिर्फ सवाल है आरोही, जवाब एक भी नहीं। पता नहीं अभिनव और अभिमन्यु के बीच क्या बात हो रही होगी। भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आप कुछ तो बोलिए, मुझ पे नाराज होइए, चिल्लाइए, डांटिए, पर भाई जी बात तो करनी पड़ेगी ना। भाई जी, मैं कैसा भी इंसान हूं, इतना बेगैरत नहीं हूं कि जिस इंसान ने मेरे बच्चे को इतने अच्छे से पाला है उसे थैंक यू भी ना बोलूं। थैंक यू शर्मा जी।
लेकिन अब हम दोस्त नहीं हैं। नहीं भाई जी देखिए, हम फिर से अजनबी नहीं हो सकते। अगर हम दोस्त नहीं होंगे तो आप तो मुझे अपना दुश्मन मान लोगे जी। तो और भाई जी सच मानिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं भाई। तो फिर हम कुछ नहीं हैं, और जहां कुछ ना हो वहां बात क्या होगी? भाई जी आप इस वक्त गुस्से में, इसीलिए। हाँ हूँ शर्मा जी, हूं मैं गुस्से में, लेकिन जो बोल रहा हूं ना वो सच है। हम दोनों ऐसे किनारों पे खड़े हैं जो कभी नहीं मिल सकते। हमारा मिलना इम्पॉसिबल है, ये दोस्ती नामुमकिन है। नहीं भाई जी, आप हाथ बढ़ाएंगे तो किनारे भी मिल जाएंगे। भाई जी आप कहते थे ना कि आपको मुझ पे भरोसा था। अरे वही भरोसा तो टूटा है शर्मा जी। गलती से ही सही, जब मैं कसौली आया था तो आप जान गए थे ना मैं कौन हूं। कुछ नहीं बताया मुझे। अरे आपने तो देखा है, महसूस किया है मेरे और जूनियर का कनेक्शन, हमारे बीच में कैसा लगाव, कैसा खिंचाव है। नहीं बताया मुझे। अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं मर जाता। मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी छोड़िए, आपने जूनियर तक के बारे में नहीं सोचा। आपने देखा है ना वो, मैं बुरा हूं, मैंने हदें पार की हैं। बुरा इंसान, बुरा बेटा, बुरा पति, बुरा भाई, बुरा दोस्त, लेकिन बुरा बाप नहीं हूं मैं। मैंने अपनी हर गलती सुधारने की कोशिश की है, बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, हर जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश कर रहा हूं। पसंद हो ना हो, जिसने जो बोला चुपचाप कर रहा हूं। अरे आप लोगों को सॉरी बोलता रहा मैं कोशिश पे कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों से एक कोशिश नहीं हुई, एक बार बताने की कोशिश नहीं कि जूनियर मेरा बेटा है। नहीं भाई जी, आप गलत समझ रहे हैं। कोशिश की थी, 6 साल पहले कोशिश की थी। अक्षरा ने आपको फोन किया था, बताने की कोशिश की थी, मैंने भी किया था, पर भाई जी हमें लगा कि आप शायद जानना ही नहीं चाहते। फिर भाई जी जब हम यहाँ आए और हमने देखा, आपकी सारी कोशिश देखी, मैंने और अक्षरा ने देखा कि रूही, आप, साली जी, मैंने कहा आपकी दुनिया अलग है, रिश्ते अलग है, तो इसे अलग ही रखते हैं। पर भाई जी एक बात का आप यकीन मानिए कि आपको ना बताने का जो फैसला था वो आपको धोखा देना नहीं था। हमें सच में लगा कि आप खुश हैं, आपकी अपनी जिंदगी है, पर हम बार बार मिलते रहे, रास्ते जुड़ते रहे, रिश्ते जुड़ते रहे। बुरा लगा होगा ना, नहीं चाहते थे, फिर भी रास्ते जुड़ गए, रिश्ते जुड़ गए, सच सामने आ गया। आप लोग सबके बारे में, सबकी भलाई के बारे में सोच सोच के फैसले लेते रहे, लेकिन महादेव को कुछ और ही मंजूर था। मिला दिया ना मुझे अपने बेटे से, और अब मुझे अपने बेटे से कोई दूर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसकी सर्जरी तक का वेट कर रहा हूं, उसके बाद कोई मुझे अलग करके दिखाए मेरे बेटे से। डिजर्व नहीं करते अभिनव।
अभिमन्यु ने जो कुछ भी कहा आपसे वो सुनना आप डिजर्व नहीं करते। आपने उन्हें दोस्त माना, लेकिन उन्होंने आज के बाद अभिमन्यु ना आपके दोस्त है ना आपके भाई जी। अक्षरा, हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। भाई जी ने दर्द दिया क्योंकि उनके पास और देने के लिए कुछ है ही नहीं। और मेरे पास मैंने भी बहुत कुछ सहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लोगों के साथ बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल जाना चाहिए। जिसे दर्द मिला हो ना उसे और ज्यादा सेंसिटिव और केयरिंग होना चाहिए, बदतमीज नहीं। अगर दोबारा अभिमन्यु ने आपसे ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।